और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर प्रदूषण का स्तर बढ़ चुका है। देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त प्रदूषण के हालात बेहद बदतर हैं। दिल्ली में AQI का स्तर जो कि बहुत खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। कई ऐसे इलाके जहां AQI 400 के पार है। वजीरपुर में सबसे खराब एक हवा की गुणवत्ता दर्ज की गई है। 419 यहाँ का AQI दर्ज किया गया है। इसके अलावा मुंडका में 406 और आनंद विहार में 362 AQI का स्तर रहा है। तो फिलहाल जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त भीषण गंभीर श्रेणी में बना हुआ है और कई ऐसे इलाके जहां पर 400 के पार भी AQI पहुंच चुका है। वजीरपुर में सबसे खराब हवा की गुणवत्ता मापी गई है, जहां 400 के पार यानी कि 419 AQI वजीरपुर का दर्ज किया गया है। मुंडका की बात करें तो 406 यहाँ का AQI दर्ज किया गया। दिल्ली के कई ऐसे इलाके जहां AQI का स्तर 400 के पार पहुंच गया है। सबसे ज़्यादा वजीरपुर में जो हवा है वो घातक है, 419। इसके अलावा मुंडका में 406 और आनंद विहार में 362 AQI दर्ज किया गया है। देखिए इंडिया गेट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि मौसम में किस तरह से बदलाव हुआ है, विजिबिलिटी में किस तरह से बदलाव हुआ है। ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं। और चूंकि अचानक से जो AQI का स्तर है वो 500 तक पहुंच गया था और ये सब बताया जा रहा है कि एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हुआ है। लेकिन फिलहाल हालात कब सामान्य होंगे, कब प्रदूषण मुक्त होगी दिल्ली, ये देखने वाली बात रहेगी। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर इंडिया गेट की है, दूसरी तस्वीर अक्षरधाम की और तीसरी तस्वीर धौला कुआं की है। तीनों जगह आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी कितनी कम हुई है। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि कम विजिबिलिटी का असर प्रदूषण की वजह से साफ साफ देखने को मिल रहा है। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं प्रदूषण और प्रदूषण से जुड़ी हुई जानकारी। AQI की कैटेगरी 0 से 50 तक कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है स्वास्थ्य पर। लेकिन जब यही AQI 51 से 100 के बीच में होता है तो संवेदनशील लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। 151 से 200 तक AQI का पहुंचना मतलब मध्यम प्रदूषित है। आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। 201 से लेकर 300 तक दिल के मरीजों को परेशानी और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। 300 से लेकर 400 तक स्वास्थ्य के लिए बेहद खराब AQI माना गया है और 400 से ज्यादा गंभीर श्रेणी स्वास्थ्य के लिए जानलेवा इसे माना जाता है। तो AQI को 8 प्रदूषक कारकों के आधार पर तय किया जाता है। कितने कारक होते हैं ये हम आपको बता रहे हैं। PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO2, O3, NH3 और PB इसके मुख्य कारक होते हैं। 24 घंटे में इन कारकों की मात्रा हवा की गुणवत्ता तय करती है। PM2.5 हवा में घुलने वाला एक छोटा पदार्थ है। इन कणों का व्यास 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है। PM2.5 का स्तर ज्यादा होने पर धुंध बढ़ती है। विजिबिलिटी का स्तर भी गिर जाता है। ये प्रदूषण के कारक होते हैं जिनकी वजह से जो साफ तौर पर ये मालूम पड़ता है। PM10 की अगर बात करें, PM10 को पार्टिकुलेट मैटर कहा जाता है। वायु प्रदूषण से शरीर पर क्या असर पहुंचता है तो आंख, नाक और गले में जलन महसूस होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर हालांकि कल के मुकाबले आज थोड़ा सा कम है, लेकिन
जो लोग यहाँ पर रहते हैं, इंडिया गेट पे फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जो लोग आते हैं या यहाँ जो काम करते हैं वो कैसे इस प्रदूषित हवा से खुद का बचाव कर रहे हैं, एक बार समझते हैं। कैसे बचाव कर रहे हैं फिर ऐसी स्थिति में? बचाव तो देखिए सर, बचाव तो मुझे नहीं लगता कि हम कर पा रहे हैं इस चीज़ का, क्योंकि एयर पोल्यूशन का बहुत स्तर पे नहीं बचाव हो सकता, क्योंकि आपको काम करना है, बाहर निकलना है, कब तक आप मास्क पहनेंगे इतनी गर्मी में? ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम बचाव कर पाए। अब जो भी है सामने ही है, मतलब जैसे हो एडजस्ट करना है और काम करना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कुछ बचाव के लिए सोच पा रहे हैं, कर पा रहे हैं? नहीं सर, कोई बचाव नहीं हो पा नहीं, क्या सोच पाएंगे हम लोग? मजदूरी करना है, खाना है, निकलना तो बाहर पड़ेगा ही, लेकिन कल से आज बेटर है सर। कल से बेहतर जी है। जी है। लोग आ रहे हैं घूमने के लिए? हाँ, आ रहे हैं सर, आ रहे हैं लोग लोग आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लोग आ रहे हैं। हालांकि मजबूरी भी थोड़ी बहुत है यहाँ पर बचाव करने के लिए। आपसे भी एक बार बात करता हूँ, क्या स्थिति है प्रदूषण की? भाई साहब बात कर लीजिए ना, पहले से के मुकाबले अभी क्या स्थिति है, किस तरीके से इस प्रदूषित हवा में अपने आप बचाव कर रहे हैं? कम स्थिति है, सब खराब ही है यहाँ की तो। और सुबह सुबह हो जाती है, एलर्जी हो जाती है सब। कुछ उपाय कर रहे हैं खुद से ताकि इस प्रदूषित हवा से बच पाएं? मास्क बना लगा लो, जब बचावा नहीं क्या। मास्क लगा ले रहे हैं? ठीक, तो मास्क लगा ले रहे हैं और ये छोटे छोटे उपाय हैं लोगों के खुद के। आप भी बात करेंगे, आप तो चूंकि यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं और ऐसे में मास्क को इसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं, हम ऐसे कुछ। कैसे? हवा बहुत प्रदूषित है, बीमार हो जाएंगे। कुछ खुद से कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं इंतजाम? हमें तो कुछ नहीं होता, हम तो किसान आदमी रहते, किसान के बेटे हैं हम, तो धूल मिट्टी में काम करने वाले। किसान आदमी को कुछ नहीं होगा, तो ये किसान आदमी, इनको कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी ज़रूरी है बचाव करना और उसको ध्यान में रखते हुए। हालांकि कुछ लोग खुद से प्रिकॉशन भी ले रहे हैं, लेकिन काम भी करना है यहाँ पर, इसकी वजह से थोड़ी बहुत मुश्किलें भी हैं। लेकिन इस बीच अच्छी बात यही है कि पहले के मुकाबले प्रदूषित हवा अब कम है। हालांकि इसके लिए मौसम विभाग लगातार यही बात कह रहा है कि ये पूरी की पूरी प्रदूषित हवा पाकिस्तान के रास्ते राजस्थान होते हुए, हरियाणा होते हुए दिल्ली में दाखिल हुई। अब पहले से बहुत हालात ठीक हैं, लेकिन आने वाले 1-2 दिनों में उम्मीद है कि दिल्ली वालों को शुद्ध हवा मिलनी शुरू हो जाएगी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ ब्रजेश तिवारी, जी मीडिया, दिल्ली।